अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट। इसको आपने गौर से सुनना है, आपने गौर से इसको समझना भी है और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो लाजमी तौर पे जो है ना वो आपने पूछना भी है। अच्छा, ऐसे है कि हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो उनमें हमने एक चीज़ पढ़ी, हमने जो है ना वो उन पे गौर किया हो अगर, मोशनल ईएमएफ का आर्टिकल था। मोशनल ईएमएफ के आर्टिकल में हमने देखा कि E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा, माइनस साइन आया। इसके बाद हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा कि माइनस साइन आया। अब मैंने फैराडे लॉ के लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखी थी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी कि जो इंड्यूस ईएमएफ है ये अपने उस कॉज को अपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस करने वाला है। एक बात मैं आमतौर पे कहता होता हूं कि फिजिक्स इज वेरी नियर टू नेचर, इज वेरी नियर टू नेचर। आप देखें जो अपोजिशन होती है, अपोजिशन का मतलब यह है कोई अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, उन्होंने अपोज ही करना होता है, उन्होंने यही कहना होता नहीं गलत हो रहा है, उन्होंने अपोज ही करना, मीन मुखालफत, एवरी टाइम मुखालफत। और नेगेटिव साइन यही शो करता है, नेगेटिव साइन यही शो करता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ इसको पैदा करने वाला, ईएमएफ को पैदा करने वाली जो भी चीज है, जो भी जो है वो फिनोमेना है, वो उसको अपोज करेगी। ईएमएफ जो है ना वो उसको अपोज करेगी। हम इसको डिटेल में देखेंगे, हम इसको देखते हैं, शाबाश। इसमें सबसे पहले मैं स्टेटमेंट देने से पहले, लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट देने से पहले, लेंस ने क्योंकि इसको जो है वो एक्सप्लेन किया था, लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट देने से पहले मैं जो है ना वो सबसे पहले देखूंगा कि लेंज़ेस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमारा आज का आर्टिकल लेंज़ेस लॉ है और लेंज़ेस लॉ में हम देखेंगे कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ी, आपने जो है ना वो फैराडेज लॉ को आपने डिस्कस किया, आपने उसमें जो है वो एक्सप्रेशन पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी माइनस। अब इसमें जो माइनस साइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ये डायरेक्शन, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को जो है वो शो करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन से जो है वो रिलेटेड है। इसको एक्सप्लेन किया एक रशियन साइंटिस्ट था, रशियन साइंटिस्ट, रशियन फिजिस्ट हनरिच लेंस। 1834 में उसने इसको जो है वो एक्सप्लेन किया और उसने एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं लेंज़ेस लॉ। उसने इस लॉ की मदद से उसने इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी जो है वो फाइंड की। पोलैरिटी, पोलैरिटी मीन आप देखें पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल किस तरफ है। आप जरा गौर करें कि आप डेफिनेटली जब इंड्यूस ईएमएफ होगी तो वो इंड्यूस करंट को लीड करेगी, मीन इंड्यूस करंट उस कॉइल में, उस लूप में जो है ना वो लाजमी तौर पे प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से वो इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड रखता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या है कि वो उस कॉज को अपोज कर रही है जो कॉज जो है वो उसको प्रोड्यूस करने वाला है। और इसी वजह से हम यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। कहता है ही फाउंड दैट पोलैरिटी ऑफ एन इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज लीड्स एन इंड्यूस करंट। इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगी दैट अपोजेस थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस करंट द चेंज इंड्यूसिंग ईएमएफ। देखें जो उस चेंज को अपोज करेगी, जो चेंज जो है वो इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करने वाली है उसको जो है वो लाजमी तौर पे अपोज करेगी। इसी की बुनियाद पे जो है ना वो हम लोग इसकी एक स्टेटमेंट देते हैं। अब स्टेटमेंट क्या है, कहता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी कि ये हमेशा अपोज करेगी उस चेंज को जो इसको प्रोड्यूस करने वाली है। जो मीन के ये देखें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस
induced current is always so as to oppose the change which causes the current. जो उसमें करंट प्रोड्यूस करने वाला कॉज है ना, ये उसको हमेशा जो है वो अपोज करेगी. इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, एक्चुअली हम एग्जाम्पल देंगे तो लाजमी तौर पे इंशाल्लाह इसकी जो है ना वो आपको सही तरीके से आपको समझ आएगी. तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, शाबाश, इससे हम इसको ना समझेंगे एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है कि ये जो अपोज का वर्ड यूज़ कर रहा है, ये जो है ना वो अपोज करेगी, इंड्यूस करंट अपोज करेगा, इंड्यूस करंट अपोज करेगा उस कॉज को, जो कॉज उसको प्रोड्यूस करने वाला है. अब वो कॉज को कैसे अपोज करेगी वो हम यहाँ पे देखते हैं. ये देखिए, हम ना एक बार मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट जो है, और एक कॉइल ली हमने. ये पिछले वाला केस है, आपको पता है कि इसमें हमने जो है वो कॉइल को मैग्नेट से, आप ग्लोनोमीटर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया. अब क्या हुआ कि जब मैं मैग्नेट को ना कॉइल की तरफ मूव करवाता हूं, आपको पता है मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाता हूं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है. मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज करने की वजह से उसमें करंट इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होगा. अब जो करंट इसमें इंड्यूस होगा वो, आप यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हर करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड रखता है, और स्टेट ने कहा था कि एवरी करंट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. अब इस कॉइल में, इसमें भी करंट इंड्यूस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा जैसा कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड. ये जो कॉइल है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी. अब ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हुए अगर हम लेंज़ेस लॉ को फॉलो करें तो इसका मतलब है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा कि वो कॉइल की वो साइड जो नॉर्थ पोल को, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो है वो फेस कर रही है, वो नॉर्थ बन जाती है, और जो दूसरी साइड है वो साउथ बन जाती है. आई रिपीट इट. देखें, अब मैं इसको मैग्नेट को मूव करवाऊंगा टुवर्ड्स द कॉइल. जब मैं इसको टुवर्ड्स द कॉइल मूव करवाता हूं उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उसमें करंट इंड्यूस होता है. अब करंट जो इसमें इंड्यूस हुआ है, एवरी करंट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. अब उस इंड्यूस करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो कॉइल है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी. और वो कॉइल जो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है वो ऐसे बिहेव करेगी कि उसका जो वो साइड जो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को फेस कर रही है वो नॉर्थ बन जाएगी, और जो दूसरी साइड है वो साउथ बन जाएगी. अब आप देखिए, मैं मैग्नेट को आगे ले जाना चाहता हूं. मैग्नेट को मैं जब आगे लेके जाता हूं ना, कॉइल उसको जो है वो रिपेल करती है, क्योंकि नॉर्थ रिपेल करते हैं. वो कॉइल उसको रोकने की कोशिश करती है. इन अदर वर्ड्स, वेरी इंटरेस्टिंग वन, कि मैं मैग्नेट को आगे ले जाके मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाना चाहता हूं. अब कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है कि उसको अपोज करते हुए, वो जो कॉइल है उसको अपोज करते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करती है. मैं उसको आगे ले जाना चाहता हूं, वो उसको जो है वो पीछे की तरफ पुश कर रही है. इसका मतलब ये हुआ कि ये अपोज कर रही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ना बढ़ सके, क्योंकि उस इंड्यूस करंट ने जो है ना उसने अपोज करना है उस कॉज को, जो कॉज जो है वो उसको अपोज करने वाला है. तो यही बात यहां पे हमने की है. हमने कहा कि जो इंड्यूस करंट, इसमें एवरी करंट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक द बार मैग्नेट, उसमें कॉइल में प्रोड्यूस होता है, और ये अपोज करेगा मोशन ऑफ द मैग्नेट को. ठीक है, कैसे अपोज करेगा कि इसकी वो साइड नॉर्थ बन जाती है जो मैग्नेट को जो है वो क्या कर रही है, मैग्नेट को फेस कर रही है. ठीक है, और दूसरी साइड नॉर्थ बन जाती है. एक वो साइड नॉर्थ बन जाती है और जो दूसरी साइड है वो याद रखिएगा वो साउथ बन जाती है. तो इसका मतलब है कि अगर हम इस पे राइट हैंड रूल लगाएं, राइट हैंड रूल क्या होता है आपको पता है कि राइट हैंड रूल, आपने कॉइल को ऐसे पकड़ना है कि उंगलियां करंट की डायरेक्शन में हो और अंगूठा नॉर्थ पोल में हो. मेरे ऐसे समझें जरा. तो ये देखें, ये हमारे पास कॉइल है, कॉइल में ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. हमने कॉइल को ऐसे पकड़ना है कि जो अंगूठा है वो नॉर्थ पोल की तरफ हो. अब आप देखें, जो उंगलियों की कर्ल है ये डायरेक्शन ऑफ करंट देगी उस कॉइल के अंदर. तो इसका मतलब है इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें जो है वो इंड्यूस होगा.